हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे इस वीडियो में हम हमारे गुप्तास को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में हमने एडमिनिस्ट्रेशन को देखा था, आज भी हम हमारे गुप्तास के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसे आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं टैक्सेशन के बारे में। गुप्तास के टाइम पर टैक्सेस कैसे लगते थे, टैक्सेशन का सिस्टम कैसा हुआ करता था, अब हम उसे यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर गुप्तास के टाइम में टैक्सेशन सिस्टम कैसा था हम उसे देखेंगे। टैक्सेशन कैसा हुआ करता था हमारे गुप्तास का। अगर हम यहाँ पर देखें, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड लैंड टैक्सेस इंक्रीज्ड। हमारा टैक्सेशन में क्या हो रहा था, जो लैंड टैक्स था, लैंड का जो टैक्स हुआ करता था वो इंक्रीज होता जा रहा था, एंड टैक्सेस ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स ये डिक्रीज हो रहा था। जो टैक्स ट्रेड के ऊपर होता था, ट्रेड के ऊपर था, और कॉमर्स जो चीज़ें हुआ करती थी उनके ऊपर जो टैक्स था वो कम होता जा रहा था, और लैंड के ऊपर टैक्स बढ़ता ही जा रहा था। लैंड के ऊपर टैक्स बढ़ा, द लैंड टैक्स कॉल्ड द बली। अब जो ये हमारा लैंड टैक्स है इसे बोला जाता है कि आपने बलि देना है। जैसे आज हमारा जीएसटी लगता है, तब वो बलि था, दैट इज द लैंड टैक्स। और यहाँ पर ये वेरी करता था, ये जो टैक्स था ये वेरी करता था कि ये 1/4 होगा, 1/4 से लेकर के टू 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। जो आप अपनी लैंड के ऊपर प्रोडक्ट को ग्रो कर रहे हो, वो प्रोड्यूस आपका कितना, आपको जब आप उसकी हार्वेस्टिंग कर देते हो वो प्रोड्यूस आपको कितना निकलता है, वो आपको जो प्रोडक्ट निकल रहा है, जो प्रोड्यूस आपको बना है, वो प्रोड्यूस का आपको टोटल प्रोड्यूस जो आपने किया है, टोटल जो लैंड के ऊपर आपने जो प्रोडक्ट्स लगाए हैं, जो यहाँ पर चीज़ें ग्रो की हैं, वो कितना प्रोड्यूस आपका निकल रहा है, उसका 1/4 से लेकर के, या 1/4 होता था या 1/6 लेते थे। ये डिपेंड करता था कि वो कौन सा लेंगे, वो ये वेरी करता रहता था। ये जो टैक्स था ये वेरी करता था फ्रॉम 1/4 टू 1/6। यहाँ से फ्रॉम 1/4 से लेकर के 1/6 तक ये वेरी करता था। कई बार 1/4 भी ले लेते थे, कई बार 1/6 भी ले लेते थे। दैट डिपेंड्स एंड दैट वेरीज। ये डिपेंड करता था और वेरी करता था। दो नए इन्होंने एग्रीकल्चरल टैक्सेस को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, दैट अपियर इन द गुप्ता इंस्क्रिप्शन। ये हमें गुप्तास के इंस्क्रिप्शन में ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। गुप्तास के इंस्क्रिप्शन में हमें ये भी दिखाई दिया, जो हमारे गुप्तास के इंस्क्रिप्शन था, गुप्ता का जो इंस्क्रिप्शन था वहाँ पर हमें दिखाई दिया कि ये लोगों ने यहाँ पर दो नए एग्रीकल्चरल टैक्सेस को भी इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने 2 न्यू एग्रीकल्चरल टैक्सेस को यहाँ पर इंक्लूड किया, विच अपियर इन द गुप्ता इंस्क्रिप्शन, एंड इन्हें बोला जाता है, एक का नाम है उपारिका। इनमें से एक टैक्स का नाम है उपारिकरा, दैट इज द टैक्स इम्पोज्ड अपॉन द टेम्परेरी टेनेंट्स। जो टेम्परेरी टेनेंट्स हुआ करते थे, टेम्परेरी टेनेंट्स, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। आज ये हैं, कल कोई और टेनेंट होगा, कल कोई और टेनेंट्स होंगे, तो यहाँ पर ये टेम्परेरी टेनेंट्स के ऊपर लगाया जाता था। ये टेम्परेरी टेनेंट्स के ऊपर लगाया जाता था उपारिकरा टैक्स। ये टैक्स टेम्परेरी टेनेंट्स के ऊपर लगता था। दूसरा जो टैक्स था उसका नाम है उदरंगा टैक्स जो हुआ करता था। ये श्योर नहीं है, लेकिन माना गया है कि ये वाटर टैक्स था या कोई पोल टैक्स भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स। अब यहाँ पर ये डिपेंड करता है, यहाँ पर ये श्योरिटी नहीं है कि ये कौन सा टैक्स था, तो यहाँ पर इसे यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि ये हो सकता है वाटर टैक्स हो या कोई पोल टैक्स हो सकता है ये। तो यहाँ पर हमने दो तरह के जो न्यू एग्रीकल्चर टैक्सेस थे उसके बारे में देखा। और अगर हम यहाँ पर आगे हमारे बात करें, तो जो हमारे विलेजर्स हुआ करते थे, दे वर ऑल्सो सब्जेक्टेड
टू फोर्स्ड लेबर, इनको फोर्स्ड लेबर भी यहाँ से करवाया जाता था। जो हमारे विलेजर्स थे, जो विलेजर्स हुआ करते थे, इनसे फोर्स्ड लेबर भी करवाई जाती थी। ये फोर्स्ड लेबर थे, फोर्स्ड ज़बरदस्ती के लेबर, फोर्स्ड लेबर थे, जिन्हें कहा जाता है विष्टी। विष्टी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कई बार पूछ भी लेता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ये चीज़ें आप याद रखा करो, टैक्सेस के नेम याद रखा करो। यहाँ पर आप जो मैंने आपको लास्ट के लेक्चर्स में जो मैंने टाइटल्स बताए थे वो भी याद रखने हैं, जो विलेजेस के हेडमैन्स बताए थे, और हमारे जो अर्बन सेंटर्स में जो हमने हमारे देखे थे 5 बोर्ड मेंबर्स मैंने आपको बताए थे, वो भी आपको वो चीज़ें याद रखनी होती हैं। ये मेमोराइज करने वाली चीज़ें हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं, जिनके बारे में यूपीएससी अक्सर क्वेश्चंस पूछता रहता है। यहाँ पर अगर हम देखें पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इन्हें याद रखा करो, मेमोराइज करने की कोशिश किया करो। तो यहाँ पर विष्ठी के बारे में मैंने आपको बताया दैट द विलेजर्स दे वर द फोर्स्ड लेबर एंड कॉल्ड एज द विष्ठी फॉर सर्विंग रॉयल आर्मीज और ऑफिशियल्स। यहाँ पर हमारे पास वट्ट भुट्टा टैक्स था, हमारे पास एक यहाँ पर टैक्स था विच इज़ फॉर सर्विंग रॉयल आर्मी और ऑफिशियल्स, फॉर सर्विंग रॉयल आर्मी और ऑफिशियल्स के लिए यहाँ पर हमारे पास एक टैक्स हुआ करता था। एक का नाम है वट्ट भुट्टा टैक्स, वट्ट भुट्टा टैक्स विच इज़ फॉर मेंटेनेंस ऑफ राइट्स परफॉर्म्ड फॉर एनर्जी। जो मेंटेनेंस के लिए था, जो राइट्स परफॉर्म किए जाते थे फॉर एनर्जी, उसके लिए हुआ करता था। सेकंड जो है हमारा, सेकंड टैक्स का नाम है हलेवा करा टैक्स विच इज़ फॉर प्लो टैक्स। ये प्लो टैक्स था, हल के लिए ये टैक्स हुआ करता था। इसके नाम में ही हल आ रहा है, तो फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं ये प्लो टैक्स था, ये एक प्लो टैक्स हुआ करता था, मे बी अ प्लो टैक्स। तो यहाँ पर हमारा ये हमने टैक्सेस के बारे में बात की। जो हमारे वका टका के इंस्क्रिप्शंस हैं उनमें भी मेंशन है, यहाँ पर उनमें भी कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। जो हमारे वका टका इंस्क्रिप्शंस हैं, वका टका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनमें भी चीज़ें मेंशन है, सबसे पहले तो क्लिप्ता वॉज अ सेल्स टैक्स, ये सेल्स टैक्स हुआ करता था। उपक्लिप्ता हुआ करता था एक, इट इज के, उपक्लिप्ता हुआ करता था। इट इज एन एडिशनल माइनर टैक्स, ये एक एडिशनल माइनर टैक्स हुआ करता था, एक माइनर सा टैक्स था जो एडिशनल है, ये एडिशनल माइनर टैक्स हुआ करता था। तो हमने यहाँ पर देखा, तो चीज़ें हमने टैक्सेशन के बारे में समझी। यहाँ पर अगर हम बात करें दो जुडिशियल सिस्टम के बारे में, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम था वो कैसा था इन द गुप्ता एम्पायर, हमारा जुडिशियल सिस्टम कैसा था, अब हम इसे देखेंगे जुडिशियल सिस्टम को। जुडिशियल सिस्टम की अगर हम यहाँ पर बात करें, फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर हमें सिविल एंड क्रिमिनल लॉज हमें यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर हमें सबसे पहले सिविल एंड क्रिमिनल लॉज दिखाई दिए, सिविल लॉज एंड क्रिमिनल लॉज दिखाई दिए थे, ये प्रेजेंट थे। डिस्प्यूट्स कनेक्टेड विद द वेरियस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी वर कंसीडर्ड इन द सिविल लॉ। सिविल लॉ के अंदर कौन कौन सी जो आ रही थी, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर कंसीडर की जा रही थी। जो डिस्प्यूट होता था, जो विवाद होता था, विच इज़ कनेक्टेड विद द वेरियस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, कोई बहुत अलग अलग तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी उनके रिलेटेड कोई भी विवाद था, डिस्प्यूट था, उनके कनेक्शन में ये चीज़ें थी, उन्हें सिविल लॉ में कंसीडर किया जाता था। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर डिस्प्यूट आ जाए, कोई भी विवाद आ जाए, वो सब किसके साथ रिलेटेड था, वो रिलेटेड था हमारा सिविल लॉ के साथ।
disputes connected with various types of property, इसे सिविल लॉ में कंसीडर किया जाता था, इसे सिविल लॉ में कंसीडर किया जाता था। और अगर हम यहाँ पर देखें, जो थेफ्ट एंड एडल्ट्री हुआ करता था, थेफ्ट एंड एडल्ट्री फेल अंडर द क्रिमिनल लॉ। थेफ्ट एंड एडल्ट्री, इट वॉज कंसीडर इन क्रिमिनल लॉ, ये क्रिमिनल लॉ में कंसीडर किए जाते थे, ये क्रिमिनल लॉ में आते थे। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक किंग की भी यहाँ पर ड्यूटी थी, यहाँ पर एक जो ड्यूटी हुआ करती थी वो किंग की भी हुआ करती थी कि वो जुडिशरी जो हमारे जस्टिस है उससे देखे। इसके पास भी, हमारे किंग के पास भी, हमने कल भी बात की थी, कल के लेक्चर में भी बात की थी, दैट किंग के पास भी एक हमारी जुडिशियल सुप्रीम पावर होती है, इसके पास भी सुप्रीम जुडिशियल पावर होती है, जुडिशियल पावर इसके पास प्रेजेंट है। अकेला हमारा जो महादंड नायक है, चीफ, हमारा जुडिशियल चीफ जस्टिस जो है, यही नहीं देखेगा, हमारा किंग भी ये चीज़ों को देख सकता है। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द किंग टू अपहोल्ड द लॉ, कि लॉ को मेंटेन करके रखना। और अगर कोई भी इस तरह का केसेस आते हैं तो उन्हें ब्राह्मण प्रीस्ट जो हुआ करते थे, ब्राह्मण पुजारी जो हुआ करते थे, उनकी मदद से वो इन्हें सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो हमारे गिल्ड्स थे, हमारे गिल्ड्स ऑफ आर्टिशियंस थे, मर्चेंट्स थे, और भी अगर कोई प्रोफेशन से यहाँ पर आता था तो उनके लिए भी यहाँ पर लॉज हुआ करते थे, वर गवर्नड बाय देयर ओन लॉज। इनके लिए लॉज अलग थे, इनके जो खुद के लॉज हुआ करते थे उनसे इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाता था। और हमारे जुडिशियल सिस्टम में कौन कौन प्रेजेंट थे? यहाँ पर प्रेजेंट थे हमारे महादंड नायक। अगर हम यहाँ पर बात करें जुडिशियल सिस्टम में, हमारे महादंड नायक भी प्रेजेंट थे। महादंड नायक हुआ करते थे, महादंड नायक, ही वॉज द चीफ जस्टिस। और यहाँ पर उपासिकास और विषयपति हुआ करते थे विद द डिस्पेंस्ड जस्टिस इन देयर टेरिटरी। अपनी टेरिटरी में, जैसे कि अगर कोई प्रोविंशियल है, प्रोविंस है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर कोई विलेज है, विलेज के जो भी हेडमेन्स हुआ करते थे वो अपनी टेरिटरी में खुद ही यहाँ पर जस्टिस को देखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी चीज़ों को उल्लंघना ना कर दे, कोई जस्टिस, किसी के साथ अन्याय ना हो जाए, सबको न्याय मिले। तो यहाँ पर महादंड नायक तो थे ही, महादंड नायक थे ही। चीफ जस्टिस तो जैसे आज हमारे चीफ जस्टिस प्रेजेंट हैं इन द सुप्रीम कोर्ट, उनके अंडर बहुत सारे जजेस और भी काम करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, एक सुप्रीम कोर्ट प्रेजेंट है, सुप्रीम कोर्ट के यहाँ नीचे आती है हमारी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे हमारी कौन सी आती है? हमारी लोकल कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट, ये हमारी सभी कोर्ट्स आ रही हैं। तो सबसे पहले तो हम हमारी लोकल कोर्ट्स को ही अप्रोच करते हैं, कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, कुछ भी हो जाए तो हम उन्हें अप्रोच करते हैं। अगर वहाँ से हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, उसके बाद हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं हमारे हाई कोर्ट्स में ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। कोई भी स्टेट की अगर कोई पर्टिकुलर हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं, हम उसके पास जाते हैं, उनसे अपील करते हैं कि हमें इस केस में जस्टिस नहीं मिला, देन वी वांट जस्टिस, दैट्स व्हाई वी हैव अप्रोच्ड द हाई कोर्ट। हम हाई कोर्ट में इसीलिए आए हैं कि हमें वहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, वी वांट जस्टिस। तो अगर उन्हें यहाँ पर भी हाई कोर्ट में भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, दैट इज़ द रेयर केस, अगर सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, कोई भी बड़ा केस होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कुछ केसेस, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि भी ज़्यादातर केसेस जो होते हैं वहाँ पर जस्टिस मिल ही जाता है हमारे हाई कोर्ट्स में, वो भी बहुत अच्छे, यहाँ पर हमारे हाई कोर्ट्स बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि भी बहुत रेयर केसेस होते हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते हैं, जिनको बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। उससे पहले तो हमें सेटिस्फेक्शन हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं वहीं पर मिल जाता है। ज़्यादातर तो केसेस हाई कोर्ट में भी नहीं जाते, हमारे लोकल कोर्ट में ही चीज़ें यहीं पर ही ख़त्म हो जाती हैं।
इतना ज़्यादा कोई लंबा वहाँ पर नहीं जाता। अगर कोई सिवियर केस इस तरह का है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो वो हाई कोर्ट में जाएगा। अगर हाई कोर्ट में भी अगर उसे जाकर के सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, अगर सिवियर से भी बहुत ही सिवियर केस है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहाँ पर उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि भी नहीं, मुझे यहीं से न्याय मिला है, तो मैं यहीं पर ही जाऊँगा। तो यहाँ पर महादंड नायक के पास तो बाद में बात पहुँचती थी। सबसे पहले जो हमारे जो विषयपतिज हुआ करते थे, उपासिकाज हुआ करते थे, ये जो थे यही हेडमैन्स हुआ करते थे, जो हमारे जस्टिस को लोअर लेवल के ऊपर देखते थे। यहीं पर ही चीज़ें सेटल हो जाती थी। महादंड नायक के पास जाने की बात तो बहुत बाद में आया करती थी। कई बार आ भी जाती थी, लेकिन ये चीज़ें बहुत बाद में आती हैं। चीफ सुप्रीम कोर्ट के पास तो हम बाद में जाते हैं ना, पहले तो लोअर कोर्ट में ही चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं कि अगर यहीं पर ही चीज़ें सेटल हो जाएं तो ज़्यादा बेटर है, कोर्ट में ना जाना पड़े। हमारे सबसे पहले तो हमारे विलेज की जो पंचायत होती है वहीं पर ही चीज़ें सेटल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो लोकल लेवल पर जाती है। अगर बात बढ़ जाती है ज़्यादा, वो चीज़ें हम लोकल लेवल पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यहीं पर ही महादंड नायक जो थे, यहाँ पर ये चीफ जस्टिस का यहाँ पर रोल प्ले कर रहे थे, चीफ जस्टिस का रोल प्ले कर रहे थे। इसके बाद आते हैं हमारे उपासिकास, उपासिकास आते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे, इसके नीचे होते हैं हमारे विषयपतिस। ये अपनी अपनी टेरिटरीज में, अपनी अपनी जो टेरिटरीज थी, अपनी टेरिटरी में जो जस्टिस है उसे देखते हैं, उसे यहाँ पर देखते हैं। तो ये था हमारा जुडिशियल सिस्टम जो हमने यहाँ पर समझा। तो अगर हम आगे हमारे बात करें, देन वी विल केम अक्रॉस आर्मी। और यहाँ पर आर्मी कैसी थी हमारे गुप्तास में। अगर हमारे यहाँ पर आर्मी जो थी वो अगर हम देखें, इट इज़ एक्सेप्टेड दैट दे हैड स्टैंडिंग आर्मी। हमारे पास स्टैंडिंग आर्मी थी, गुप्तास के पास स्टैंडिंग आर्मी थी। अरे गुप्तास के पास, हमारे गुप्ता जी के पास स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी। स्टैंडिंग आर्मी सप्लीमेंटेड बाय फ्यूडेटरीज व्हेन रिक्वायर्ड। इनके साथ फ्यूडेटरीज भी आकर के जो थी वो साथ देती थी इनका। अगर इलाहाबाद प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन है जो हमारा समुद्रगुप्ता का, दैट डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट हिज मिलिट्री अपरेटस। हमारे जो हमने गुप्तास के इंस्क्रिप्शंस देखे, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा इलाहाबाद प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन है समुद्रगुप्ता का, वहाँ से भी हमें ये चीज़ें नहीं पता चलती कि इनका मिलिट्री अपरेटस कैसा था, इनकी आर्मी कैसी थी, ये नहीं पता चलता है। और साथ के साथ अगर हम फाहीन की बात भी देखें, फाहीन ने भी अपने कोई भी जो इन्होंने अपने जो काम किया, इन्होंने जो लिटरेरी सोर्सेज इन्होंने प्रोवाइड किए, उसमें भी इन्होंने इस चीज़ का, हमारे गुप्ता आर्मी का जिक्र ही नहीं किया कि गुप्ता आर्मी कितनी बड़ी थी, कैसी थी, किसी ने भी जिक्र नहीं किया। यहाँ तक कि ये माना गया है, सिर्फ ये हम मान सकते हैं कि हमारे गुप्तास के पास, हमारे गुप्ता जी के पास स्टैंडिंग आर्मी थी, लेकिन कोई भी गुप्ता इंस्क्रिप्शन, कोई भी गुप्ता इंस्क्रिप्शन इस बारे में पुष्टि नहीं कर पाया है। इस बारे में कोई पुष्टि नहीं कर पाया है कि यहाँ पर आर्मी कैसी थी, यहाँ के मिलिट्री ऑपरेटर्स के बारे में वो नहीं बता पाया है। अगर हम यहाँ पर हमारे जो ट्रेवलर थे फाहीन, फाहीन की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो ये अपने कोई भी लिटरेरी सोर्स में नहीं बता करके गए कि हमारे गुप्तास की आर्मी कैसी थी। तो हमारे गुप्तास की आर्मी कैसी थी ये नहीं बता करके गए। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी, हमारे गुप्तास की आर्मी में हमें एक जो है, हमें एक पोस्ट, कमांडर इन चीफ की पोस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर कमांडर, हमारे आर्मी में कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। कमांडर इन चीफ जिन्हें कहा जाता है महाबलाधिकृता, महाबलाधिकृता, इन्हें महाबलाधिकृता बोला जाता है। इनके पास हुआ करती थी हॉर्स चैरियट की इम्पोर्टेंस। हमारे यहाँ पर हॉर्स चैरियट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। गुप्तास के पास जो है हॉर्स चैरियट्स हुआ करते थे, हॉर्स चैरियट्स थे, कैवेलरी थी, कैवेलरी थी, कैवेलरी थी, ट्रूप्स सप्लाइड बाय द फेडेटरीज,
constituted the major portion of Gupta military strength. अगर हम यहाँ पर देखें, जो फ्यूडेटरीज हुआ करती थी वो ट्रूप्स को यहाँ पर भेजा करती थी, वो अपने जो ट्रूप्स हुआ करते थे उनको यहाँ पर भेजा करती थी फॉर द मेजर पोर्शन ऑफ गुप्ता मिलिट्री स्ट्रेंथ। गुप्ता की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वो अपने जो ट्रूप्स हुआ करते थे उनको भेजा करते थे। तो यहाँ पर हमें एक चीज दिखाई दे रही है, दैट इज द कमांडर ऑफ इन्फेंट्री कैवेलरी। कमांडर हुआ करते थे एक इन्फेंट्री कैवेलरी के, जिन्हें कहा जाता है भटाश्वपति जिन्हें कहा जाता है। इन केस ऑफ अगर हम वाकाटाकास की बात करें तो यहाँ पर हमें छत्रास थे विच वर इररेगुलर ट्रूप्स। यहाँ पर इन केस ऑफ अगर हम यहाँ पर वाकाटाकास की बात करें, वाकाटाकास में हमें दिखाई दे रहे थे छत्रास दिखाई दे रहे थे। ये इररेगुलर ट्रूप्स होते हैं, इररेगुलर ट्रूप्स। भाताज होते हैं, यहाँ पर बाताज होते हैं, ये रेगुलर ट्रूप्स होते हैं, ये रेगुलर ट्रूप्स होते हैं। ऑल्सो मेंटेन्ड लॉ एंड ऑर्डर एंड एक्सट्रैक्टेड रेवेन्यू। ये रेवेन्यू को लेकर के आते हैं, ये रेवेन्यू को कलेक्ट करते हैं, रेवेन्यू लेकर के आते हैं, ये रेवेन्यू ये लेकर के आते हैं। और साथ में अगर हम देखें तो ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखते हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखते हैं। तो ये था हमारे, जो हमने गुप्तास की आर्मी के बारे में देखा, गुप्तास का जुडिशियल सिस्टम देखा, टैक्सेशन सिस्टम यहाँ पर हमने देख लिया हमारे गुप्तास का। तो बाकी का जो हमारा पोर्शन है जैसे कि इकोनॉमी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम यहीं पर हमारा गुप्तास के एडमिनिस्ट्रेशन को यहीं पर कंपाइल करते हैं। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे विद द इकोनॉमी। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसे शेयर ज़रूर करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। And thank you for the support which you have shown towards my lectures and towards my channel. Thank you so much for the love which you have showered upon my channel. Thank you so much once again and keep watching my videos.